हेलो गाइस, ये टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे और ये कंपैरेटिव एनालिसिस होगा 2020-21 का विद 2021-22। तो जो फिगर्स और डेटा हमें याद रखना है वो थर्ड कॉलम का है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 से 2022 का, और एक कंपैरेटिव यानी कि उसका कंपैरिजन करना है उसके प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से। चलिए शुरू करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, ये प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद on 19 February 2021. Total 13 chapters, 15th economic survey, first economic survey 2006-7 में। तो इसे प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ने 19 फरवरी 2021 को, और टोटल इसमें 13 चैप्टर्स हैं। ये 15th इकोनॉमिक सर्वे है और फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 2006-7 में प्रेजेंट किया गया था। इसका भी अगर बात करें तो जो करंट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे है प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ऑन February 25, 2022, टोटल 13 चैप्टर्स और 16th इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को किसने प्रेजेंट किया था? तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को तो वो है तारकिशोर प्रसाद। कब किया था? फरवरी 25 को। कितने चैप्टर्स है इसमें? 13 चैप्टर्स हैं और ये क्या है? हमारा 16th इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था प्रीवियस सर्वे का वो था 10.5% और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो इस बार का है वो है 2.5%। ये इसीलिए आया है बिकॉज़ कोरोना पैंडमिक की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो हो गया है और अकॉर्डिंगली डिमांड भी घट गया है और सप्लाई भी काफ़ी हैम्पर हुआ है। तो हमारा ग्रोथ रेट जो है इस बार का वो 2.5% का इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। नाउ जीएसटीपी ये करंट प्राइस पे 61,1804 करोड़ है और जीएसटीपी कांस्टेंट प्राइस पे 49,907 करोड़ है। इसका बेस ईयर दिया था 2011-12। जीएसडीपी इस इकोनॉमिक सर्वे के लिए यानी कि 2021-22 के लिए करंट प्राइस पे है 6,18,630 करोड़ और एट कांस्टेंट प्राइस ये है 4,19,880 करोड़। तो मैंने 61,000 बोल दिया था, वो 6,11,804 करोड़ होगा प्रीवियस ईयर में और 4,14,997 करोड़ होगा। तो इसमें से देखने वाली बात क्या है कि करंट प्राइस हो या कांस्टेंट प्राइस हो, इस दोनों में देख रहे हैं कि करंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ये करंट प्राइस पे इंक्रीमेंट हुआ है फ्रॉम 6,11,804 करोड़ से 6,18,630 करोड़। तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है और कांस्टेंट प्राइस पे है 4,14,997 से इंक्रीमेंट होकर के ये 4,19,880 करोड़ हुआ है। तो ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 5,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ कम्स टू एनएसटीपी। एनएसटीपी क्या है? करंट प्राइस में देखें तो ये है 5,62,710 करोड़ और कांस्टेंट प्राइस पे है ये 3,77,270 करोड़। ये करंट इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये भी इंक्रीज़ किया है और दोनों इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि जीएसटीपी अगर क्वेश्चन आता है कि क्या जीएसटीपी और एनएसटीपी पिछले इकोनॉमिक सर्वे के कंपैरिजन में इंक्रीज़ किया है, तो हाँ, वो इन दोनों ने इंक्रीज़ किया है। डेटा तो याद रखना ही है। और ये कितना हो गया है इस ईयर में? करंट प्राइस पे एनएसटीपी हो गया 5,66,470 करोड़ और
कांस्टेंट प्राइस पे एनएसडीपी हो गया है 3,79,550 करोड़। जो पर कैपिटा जीएसडीपी है करंट प्राइस पे वो है 5,735 करोड़, सॉरी 50,735, और जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो है 50,555, यानी कि जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वो थोड़ा कम आया है। और कांस्टेंट प्राइस पे पर कैपिटा जीएसडीपी है 34,413, और ये भी कम होकर के 34,314 रुपीज़ पे आ गया है, यानी कि जीएसडीपी में पर कैपिटा जीएसडीपी में गिरावट देखने को मिला है और जीएसडीपी और एनएसडीपी दोनों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। देन पर कैपिटा एनएसडीपी में आते हैं तो करंट प्राइस का ये डेटा अनअवेलेबल है और इस बार ये हो गया है 46,292, और कांस्टेंट प्राइस का जो एनएसडीपी है वो है 31,287 और ये गिर करके 31,017 आया है। तो ऑलमोस्ट जिसका इसका डेटा है पर कैपिटा में, चाहे वो जीएसडीपी या एनएसडीपी का हो, जिसका डेटा अवेलेबल है वो सारे में क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था पहले 19.5%, और अब कितना कर रहा है ये 19.2%। सेकेंडरी सेक्टर ने कितना किया था 20.3% पहले किया था और इस बार कितना कर रहा है 19.5%। और टर्शियरी सेक्टर ने कितना किया था 60.2% और ये अब कर रहे हैं 61.2%, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा गिरावट आया है, सेकेंडरी सेक्टर में भी थोड़ा गिरावट आया है और टर्शियरी सेक्टर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये 2018-19 में 16.31 लाख टन था और 2020-21 में 17.5 लाख टन है, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है। पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में देखें तो मोस्ट प्रॉस्पेरस था पहले इकोनॉमिक सर्वे में पटना, बेगूसराय, और लीस्ट प्रॉस्पेरस था शिवहर और अररिया, और इस बार में भी पटना और बेगूसराय ही है टॉप मोस्ट में, यानी कि मोस्ट प्रॉस्पेरस रिस्पेक्ट में, और शिवहर और अररिया लीस्ट प्रॉस्पेरस में आ रहा है। देन ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट, ये था पहले 2% जीएसडीपी का, जो कि अब बढ़ कर के आ गया है 3% जीएसडीपी का, यानी कि जीएसडीपी का 3% हो गया है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिसिप्ट है वो कम है जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर्स है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2019-20 में ये 332 किलोवाट था पर आवर, और अब 2020-21 में ये 350 हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंक्रीज़ किया हुआ है। देन ट्री प्लांटेशन लास्ट इकोनॉमिक सर्वे में 3.9 करोड़ था और इस बार ये बढ़ करके 3.92 करोड़ ही हुआ है। अदर फैक्ट्स देखें तो 2020-21 में लिटरेसी रेट का टारगेट है 100%, कब तक, बाय 2030। ये लिटरेसी रेट का टारगेट हम लोगों ने डिसाइड किया। और स्टेट बर्ड फेस्टिवल कालराब जमुई इन नागा नकती बर्ड सेंचुरी, तो स्टेट बर्ड फेस्टिवल क्या है, कालरब है, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, नागा नकती बर्ड सेंचुरी में, जो कि जमुई में है। अदर फैक्ट्स का अगर बात करें 2021-22 का, तो ग्रोथ रेट सेक्टर वाइज जो हुआ है वो प्राइमरी का है 2.3%, सेकेंडरी का है 4.8% और टर्शरी का है 8.5%। इन्फ्लेशन रेट 3.1% है। थर्ड रैंक है रोड कंस्ट्रक्शन में, टोटल नेशनल हाईवे लेंथ है अप्रॉक्स 6,000 किलोमीटर, यानी कि 5,947 किलोमीटर। मैक्सिमम पटना में है, मिनिमम शिवहर में है क्या रोड, और टोटल स्टेट हाईवेज़ का लेंथ जो है 3,714 किलोमीटर है। एक चीज़ और देखने की बात है कि ये जो है ग्रोथ रेट है, ये सारा कुछ 2021-22 से है, तो ये एक
2016-17 से लेकर के 2020-21 तक का ये फिगर्स हैं, यानी कि जो ग्रोथ रेट हुआ है या रोड का कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट 5 इयर्स का डेटा है। ठीक है, तो एक बार और बताता हूँ, प्राइमरी में 2.3% है, सेकेंडरी में 4.8% और टर्शियरी में 8.5% है। इन्फ्लेशन रेट है 3.1% का। फिर हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है? किशनगंज में है, और लोवेस्ट है अरवल में। और 3 हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है? इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 10 times more investment in food processing industry as compared to last year. And self-reliance in fish production. Urbanization rate is 15.3%. तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे है? किशनगंज, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है। लोवेस्ट है अरवल में। और 3 हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं बिहार का? एक इथेनॉल है, एक फूड प्रोसेसिंग है, और तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी। और 10 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इस बार में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। और सेल्फ रिलायंस हो गया है फूड प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में। अर्बनाइजेशन रेट जो है वो 15.3% है। अब बोलता है सिंस 2012 बिहार हैज़ वॉन द कृषि कर्मण अवार्ड फॉर 5 टाइम्स। 2012 से बिहार ने क्या वन किया है? कृषि कर्मण अवार्ड फॉर 5 टाइम्स। 2012 से लगातार जीते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो मखाना और लीची है उसके प्रोडक्शन में हम लोग फर्स्ट हैं, यानी कि बिहार फर्स्ट है। सेकंड है जूट के प्रोडक्शन में। थर्ड है पोटैटो, मेज़ और मैंगो के प्रोडक्शन में। फोर्थ है फिश के प्रोडक्शन में। राइस के प्रोडक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्शन रोहतास में होता है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वेस्ट चंपारण में है। वीट में मैक्सिमम प्रोडक्शन वीट भी रोहतास में होता है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बेगूसराय का है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या है डिफरेंस? कि प्रोडक्टिविटी हम लोग एक ग्रेन के स्ट्रेन से नापते हैं कि एक स्ट्रेन में, या मान लीजिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर 10 क्विंटल्स फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहा है एक जगह पे, और दूसरा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 5 क्विंटल्स ही फूड प्रोडक्ट्स हो रहा है, तो जहाँ पे 10 क्विंटल्स फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहेंगे एज़ कम्पेयर टू द फार्मर एरिया। तो राइस का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वेस्ट चंपारण में है, वीट का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बेगूसराय में है। मेज़ का मैक्सिमम प्रोडक्शन है कटिहार में और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है अररिया में। पल्सेस का मैक्सिमम प्रोडक्शन पटना में है और प्रोडक्टिविटी जहानाबाद में है। पोटैटो का मैक्सिमम प्रोडक्शन पटना में है। फिश का मैक्सिमम प्रोडक्शन मधुबनी में है और क्रॉप इंटेंसिटी का मैक्सिमम प्रोडक्शन शिवहर और मिनिमम गया में है। सो ये है हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे बिहार का। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।